हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, ये है दूसरा पार्ट वीज़ा F1 वीज़ा का। मेरा ये प्लान था कि मैं डूज एंड डोंट्स बनाऊं एंड लाइक मेजर 3 to 4 टिप्स जो मैंने लास्ट वीडियो में भी दी थी, एंड आई विल मतलब मैं उनको वापस अच्छे से बताऊंगा। और कौन कौन से क्वेश्चंस काउंसलर्स पूछते हैं, मेजर जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आप सबको लोगों को पता ही है अगर आप जा रहे होते हैं, पर लेकिन फिर भी मैं जो मेजर मेजर क्वेश्चंस हैं जो मुझसे ही पूछे गए थे और जो आसपास क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जो मेरी पहली वीडियो है उस पर बहुत सारी क्वेरीज आई हैं लोगों की, तो वो भी मैं क्लियर करूंगा अभी वीडियो में, क्योंकि जैसे मैं रिप्लाई तो कर ही रहा हूँ सबको, साथ के साथ मैंने सोचा है कि मैं अभी सबके कमेंट्स मैंने रखे हुए, तो सबके कमेंट्स पढ़ पढ़ के आपको बताता जाऊंगा कि क्या उसका आंसर है। एंड साथ में मैंने अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम डाल दिया है, तो अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पर्सनल पूछना है तो आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं डूज एंड डोंट से स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले जो आपको जब आप यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप यूनिवर्सिटी कौन सी चूज कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी जो चूज कर रहे हैं उसकी रैंकिंग क्या है, सबसे बड़ा जो मेजर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जितनी अच्छी रैंकिंग होती है उतनी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे जब काउंसलर आपके I-20 हाथ में लेगा तो उससे पता लग जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होती है तो उनको नाम याद रहते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, चलो मैंने बहुत बड़ा नाम ले दिया, ये न्यूयॉर्क बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, पर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। 0 to 400 के बीच में चूज करें, आप अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करें, जिससे क्या है आपकी जो रैंकिंग, अगर अच्छी रैंक यूनिवर्सिटी है तो उससे क्या बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा काउंसलर पे, क्योंकि उसको पता लग जाएगा ओ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो एक 50% इम्पैक्ट पहले ही पड़ जाता है। सो गाइज, मेरा ये कहना है कि सबसे पहला जो टिप है वो है बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज करना, और एक साथ आप 4 से 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, जिससे कि काउंसलर को भी लगेगा आपने प्रॉपर रिसर्च करी हुई है। सो एटलीस्ट 4 to 5 में करोगे तो आपसे 2 से 3 तो I-20 आ ही जाएंगी, तो आपके एक अच्छे ऑप्शन होंगे, अच्छे चूज करने के लिए ऑप्शन होंगे कि मैं किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ। फिर दूसरी आती है ट्यूशन फीस। सो गाइस, एक तरह से हम यूएस में इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, तो यूएस ऐसे नहीं कि अब आजकल जैसे इंडिया में भी ना इतना इजी नहीं है, 10 लाख में कोई नॉर्मल कॉलेज से भी एमबीए इतनी ईजी नहीं है। आजकल एमबीए एमएस इंजीनियरिंग करना ही बहुत टफ है, बहुत अच्छी, अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाते हो तो बहुत अच्छा अमाउंट पे करना पड़ता है आपको। तो इसलिए आप जब यूएस जा रहे हो तो नॉर्मल चीप यूनिवर्सिटीज को चूज मत करो, क्योंकि वही मैटर करता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। तो एक अच्छी ट्यूशन फीस होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अच्छी ट्यूशन फीस होती है $20,000 प्लस फॉर 9 मंथ्स एटलीस्ट। मिनिमम तो आपका इतना होना चाहिए अराउंड। आप अगर आईएनआर में कन्वर्ट करो तो 15 to 16 लाख मिनिमम एक साल की फीस तो होनी चाहिए, तभी आपको एक काउंसलर को एक अच्छा इम्पैक्ट बनेगा, क्योंकि ओवरऑल एक्सपेंसेस मिलाकर आपके 40,000 पहुंच जाएगा। पर लेकिन एक्सपेंसेस इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि मेन करती है ट्यूशन फीस। जैसे आप देखते हैं जो I-20 में जो टोटल अमाउंट आता है फॉर 9 मंथ्स वो ऐसा होता है कि लाइक 40,000 35,000 30,000, बट मेजर उसकी जो नज़र होती है काउंसलर की वो होती है ट्यूशन फीस पे। तो आप ट्यूशन फीस पे ज़्यादा ध्यान दें। तीसरा मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्सिटी की वीज़ा सक्सेस रेट कितनी है। आप जो गूगल पे नाम लिखोगे, जैसे अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हूँ और मेरा एक्सेप्टेंस आ चुका है, वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, कैल बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी। तो आप कैल बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी और वीज़ा सक्सेस रेट डालोगे तो उसमें आपको एक रैंकिंग दिख जाएगी, मतलब एक परसेंटेज दिख जाएगी, तो वो कितनी एक्सेप्टेंस होती है। जैसे उसकी रैंकिंग भी अच्छी है, अच्छा नाम है कैलिफोर्निया में कैल बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी का, तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप ये देखिए कि आपकी यूनिवर्सिटी की वीज़ा सक्सेस रेट कितनी है, जितनी अच्छी वीज़ा सक्सेस रेट है उतना अच्छा आपके वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो गाइस, 3 तो मेरी मेन थी। सो गाइस, ये थी मेरी मेजर 3 to 4 टिप्स। अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस पे जो मुझसे पूछे गए थे, और जो मेजर क्वेश्चंस अभी रिसेंटली 22 दिसंबर 2022 Jan 23 इनटेक में भी मुझसे मेजर क्वेश्चंस क्या पूछे गए, जो मैंने लोगों को देखा था, जो लोगों से पूछे जा रहे थे और जो मुझसे ही पूछे गए थे। इसलिए आप ही सोच के जाते हो कि 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू होता है, तो उतना ही होता है। कभी कभी 30 सेकंड का भी होता है, कभी 1 मिनट का भी होता है, कभी 2 मिनट का भी होता है। पर क्या होता है कि किसी काउंसलर ऐसे होते हैं कि वो आपका इंटरव्यू 5 to 10 मिनट्स भी चला देते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके आंसर्स कितने अच्छे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, अब मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ। सबसे मेजर क्वेश्चन तो आपको हर एक काउंसलर पूछेगा ही पूछेगा, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। अब व्हाई दिस यूनिवर्सिटी में उसके पास नॉर्मल आंसर्स तो हमेशा आते होंगे। जैसे अगर उसने 10 इंटरव्यू ले लिए तो 10 से 8 जनों से तो पूछता ही है वो। तो आपका आंसर नॉर्मल नहीं होना चाहिए, आपका आंसर बहुत अच्छा होना चाहिए। उसको ऐसा लगना चाहिए आपने प्रॉपर रिसर्च करी है, बहुत इनोवेटिव आंसर होना चाहिए। 5 to 6 कीवर्ड्स होने चाहिए कि आपको ये यूनिवर्सिटी क्यों ले रहे हो आप, कि इसमें ऐसी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपने यही चूज करी है। दूसरा क्वेश्चन आता है वाई यूएसए। तो वाई यूएसए भी आपको बताना कि आपने और कंट्रीज क्यों चूज नहीं करी और ये क्यों चूज करी है, मतलब यूएसए क्यों चूज करी है। अब यूएसए की बहुत सारी अच्छी स्पेशलाइजेशंस हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं।
फिर गाइस एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो मेरे जब मैं जिस होटल में था तो मेरे नेक्स्ट रूम में जो थे उनका रिजेक्शन आया था कोर्स पे। तो उन्होंने क्या किया था कि उनसे पूछा गया था वाई दिस कोर्स, क्योंकि उनके साथ क्या हुआ था कि जब उन्होंने कोर्स चूज किया था तो उनकी स्ट्रीम कुछ और थी और उन्होंने कुछ और चूज किया था, मतलब अराउंड उन्होंने शायद बीटेक की थी और फिर वो कुछ कंप्यूटर वगैरह में चले गए थे। तो मुझे एकदम प्रॉपर याद नहीं है, पर उन्होंने स्ट्रीम चेंज की। तो ये भी अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आपका आंसर बहुत अच्छा होना चाहिए इस पर, बहुत अच्छे से आप उसको क्लैरिफाई कर सको काउंसलर को कि हाँ हमने इसलिए चेंज करी है, क्योंकि ये एक रिजेक्शन का बहुत बड़ा रीज़न है कि जब आप कोर्स को चेंज करते हैं। तो एक वाई दिस कोर्स, मतलब आप जो भी करना चाह रहे हैं, आपसे से आज मैंने बीकॉम की हुई है तो मैंने एमबीए चूज़ किया, तो मेरा एक वो लाइन फॉर्मेट एक फॉर्मेट बनता है कि ठीक है मैं उसी बैकग्राउंड से हूँ तो उसी बैकग्राउंड में जा रहा हूँ। सो गाइस ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक और मेजर क्वेश्चन होता है हु इज़ योर स्पॉन्सर। तो एक हु इज़ योर स्पॉन्सर कि मतलब कौन आपको फंड कर रहा है, वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो आपके फंड आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपके स्पॉन्सर कौन है, तो आप मेंशन कर सकते हो कि आपकी सेविंग्स मेंशन कर सकते हो, आपके एसेट्स मेंशन कर सकते हो, आप एक सीए फॉर्म बनवा के जा सकते हो, आप एक एफिडेविट बनवा के जा सकते हो, आपने अगर एजुकेशन लोन लिया है तो उसको मेंशन कर सकते हो। सो गाइस इसमें आप 4-5 चीज़ें मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हैसल फ्री होकर आराम से प्रॉपर बता सकते हो कि हाँ मैंने मेरे फादर मेरे स्पॉन्सर हैं और उनकी इतनी सेविंग है और मैंने इतने का एजुकेशन लोन लिया है, और लोन भी नहीं लिया तो उनकी सेविंग्स बता सकते हैं कि हाँ मेरे पापा मेरा पूरा खर्चा उठा रहे हैं, ऑल द एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग। एंड कभी कभी ये भी होता है कि वो आपसे पूछ लेते हैं व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स और बैचलर्स। तो कोई लोग होते हैं बोलते थे नहीं वी वुड बी सर्चिंग फॉर द जॉब इन यूएसए। तो ये एक रिजेक्शन का पॉइंट होता है, आपको ये बोलना नहीं है बिल्कुल भी। सो गाइस आपसे ही पूछा, फिर अगला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। तो आपको इसमें भी बहुत स्पेसिफाई करना है कि आपको क्या करना है आपकी मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद। तो एक बहुत मेजर रिजेक्शन इस पर भी आते हैं, नेवर से दैट वी आर गोइंग टू स्टे इन यूएसए। एंड बस सो गाइस ये आप मेरे अकॉर्डिंग 5 से 6 मेन क्वेश्चंस थे। अब मेरे पास जो लास्ट वीडियो में कमेंट्स आए थे तो मैं उनका आपको रिप्लाई करता हूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे। अगर आपके कोई क्वेरीज होंगी मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, बस मैं सिर्फ क्वेश्चंस मेंशन करूँगा जो लोगों ने पूछे हैं, तो मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर करता जाऊँगा। कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस हो चुका है तो इनको स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं या वेट कर रहे हैं। देखो स्लॉट्स का क्या सिनेरियो है, मैं आपको स्लॉट्स को बता देता हूँ। मैं लाइक 1.5 मंथ्स तक मैं स्लॉट्स का वेट कर रहा था, लाइक फ्रॉम अक्टूबर में स्लॉट्स सर्च कर रहा था, पर मुझे एंड ऑफ नवंबर तक स्लॉट्स नहीं मिले थे। फिर मैंने एक एजेंट हायर किया, उन्होंने मुझे स्लॉट्स दिलाए। इवनिंग में मैंने उनको अपने क्रेडेंशियल्स दिए थे, टिल इवनिंग उन्होंने मुझे स्लॉट्स दे दिए थे। ये रेयर केसेस होते हैं, आपको सेम डे स्लॉट्स मिल जाते हैं। एजेंट्स के पास मे बी एक कुछ होता होगा तो वो उन्होंने ईजिली स्लॉट्स दिला दिए थे मुझे सेम डे स्लॉट्स मिल गए थे, मुंबई के मिल गए थे। मेरा इंटरव्यू था 6 और 7 को, 6 को मेरा था बायोमेट्रिक और 7 को मेरा मेन इंटरव्यू था। तो आप अगर नहीं, आप 1-2 महीने से बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको नहीं मिल रहा स्लॉट, तो आप एजेंट को कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एजेंट पहले पैसे नहीं लेते, ये एक मेजर टिप है कि एजेंट आपसे पहले पैसे नहीं लेंगे। जब तक आपके स्लॉट बुक नहीं हो जाएंगे तब तक आपको पे नहीं करना, स्लॉट के बाद ही पे करना होता है। फिर एक क्वेश्चन है, माई यूनिवर्सिटी हैव 80% एक्सेप्टेंस रेट बट द वीजा ऑफिसर नेवर लिसन माई आंसर इन एवरी आंसर शी इंटरप्टेड मी लाइक 2 to 3 वर्ड, शी आस्क्ड टोटल 8 क्वेश्चन। तो क्या होता है कभी कभी जो काउंसलर होते हैं, मतलब आपको कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, वो आपके आंसर्स को नहीं सुन रहे होते, आपको सीधा मतलब जैसे वाई यूएसए आप जैसे बोलोगे ओके सर आई एम चूजिंग यूएसए बिकॉज, तो आपको उसी टाइम पे पिन पॉइंट कर देंगे ओके वाई दिस यूनिवर्सिटी हु इज द स्पॉन्सर। तो आपको ना एकदम क्रॉस क्वेश्चन कर देंगे, आपको उस टाइम कॉन्फिडेंस लेना, आपको स्टैमर नहीं करना, आपको डरना नहीं है, आपको प्रॉपर ओके अगर वो चेंज कर रहा है आप उसको चेंज करके आंसर चालू करो, फिर चेंज करो, फिर चेंज करके आंसर चालू कर दो। आप घबराओ मत, आप डरो मत, ईजिली आप बहुत कॉन्फिडेंट रहो, एकदम चिल हो जाओ, फिर धीरे धीरे आप आंसर्स करो। सो किसी ने पूछा व्हेन डिड यू बुक स्लॉट, कैन यू प्रोवाइड मी योर एजेंट नंबर। सो फॉर दिस यू नीड टू डीएम मी पर्सनली, आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, मैं आपको उधर नंबर शेयर कर दूंगा एजेंट के, सो ही कैन हेल्प यू टू गेट द स्लॉट्स। किसी ने पूछा विच सिटी इज बेस्ट फॉर इंटरव्यू। सो मैं तो ना जब मैं मुंबई गया था, मतलब मेरा यही प्लान था, मतलब जयपुर से दिल्ली पास में है तो मैं दिल्ली प्रेफर कर रहा था, बट दिल्ली में मुझे स्लॉट नहीं मिले क्योंकि पहले तो स्लॉट ही नहीं मिल रहे थे, तो एजेंट के थ्रू जहाँ भी मिल रहे थे ना, तो मैंने वही चूज़ किया कि मुझे जहाँ से मिल जाएंगे वहीं चल जाऊँगा, क्योंकि उस टाइम ऐसा हो गया था, अब डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो गई थी, बस देकर आना इंटरव्यू। तो फिर मुझे मुंबई मिला, बहुत मुश्किल से मिला, तो मैं चला गया। पर जब मैं वहाँ स्टे कर रहा था तो वहाँ लोगों ने कहा कि दिल्ली की एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा है इन चेन्नई, कोलकाता, मुंबई में, और सेकंड नंबर मुंबई आता है। तो अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन मे बी ये सही हो सकती है, नहीं भी हो सकती, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बस मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ। आप कोशिश करें दिल्ली या मुंबई में से ही आपको स्लॉट मिले। यहाँ की एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा है अदर देन अदर सिटीज़। किसी ने आई फील बैड अबाउट यू, मे यू अचीव ग्रेट हाइट्स, गुड लक, थैंक यू सो मच। माई वीज़ा गॉट रिजेक्टेड ऑल्सो, दिस वॉज हेल्पफुल, थैंक यू सो मच।
भाई मुझे 23rd को मुंबई से रिजेक्शन मिली थी काउंटर नंबर 25 से। मेरी यूनिवर्सिटी डीपॉल थी शिकागो में। अब मैंने उसको सब सही आंसर दिए, लेकिन पता नहीं कि उसने मुझे 214। सो गाइस देखो, आंसर्स का मेरे भी आंसर्स पूरे सही थे। जो मेरे से सिर्फ 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेरे सारे आंसर्स करेक्ट थे। जब मैंने उनको देखा, मैं प्रॉपर रिसर्च करके गया। तो कभी कभी कॉन्फिडेंस मैटर करता है, कभी कभी आपकी, मैंने आपको जैसे पहले 3 टिप जो दिए हैं वीडियो में, आपकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वीज़ा एक्सेप्टेंस रेंट, ये बहुत मैटर करती है। वही एक स्टार्टिंग मेजर इम्पैक्ट वही कर देती है आपको कि आपकी I-20 कौन सी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर देती है। उसके ऊपर सामने लिखा होता है ट्यूशन फीस, 2 चीज़ तो यही हो गई, तो ये बहुत मैटर करती है। उसके बाद ही आपके आंसर्स पे इतना ध्यान दिया जाता है, आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। 2 मिनट में आपके कोई आंसर्स को जज नहीं कर पाएगा, देखो कि आप क्या आंसर कर रहे हो क्या नहीं, पर लेकिन थोड़ा सा तो आपके आंसर्स अच्छे होने चाहिए, मेन स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, मतलब काउंसलर को लगना चाहिए कि आपने अच्छे से रिसर्च की है। तो मतलब तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप वापस ट्राई करें, आप ऐसा हार नहीं माने, क्योंकि मेरा भी देखो रिजेक्शन आ गया है, मैं भी दोबारा ट्राई कर ही रहा हूँ। और मैं चेंजेस कर रहा हूँ मेरी प्रोफाइल में, वेट कर रहा हूँ नेक्स्ट इनटेक का। मैं ऐसा भी नहीं जा रहा, मैं चाहता तो अभी भी लेके एक दूसरी यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ, पर मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए और अच्छा मतलब एक गैप चाहिए, जिससे कि मैं प्रॉपर प्रिपेयर करके जा सकूँ। सो गाइज मैं यही बोलूँगा, मेक अ गुड चेंज इन योर प्रोफाइल एंड देन अपियर। ये नहीं कह रहा कि आप नेक्स्ट इनटेक में करो, अभी आप भी कर सकते हो, अभी विदिन 15 डेज में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अच्छा चेंज करो, अच्छी यूनिवर्सिटी का चेंज लो, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, व्हाट चेंजेस यू हैव मेड, मतलब लाइक व्हाट आर चेंजेस यू हैव मेड, या व्हाई गॉट रिजेक्टेड। तो इसका भी आंसर आपको बहुत स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब जैसे इसमें फिर उसके बाद है, थैंक्स फॉर द इन्फो, सुपर हेल्पफुल, थैंक यू सो मच, आई अप्लाइड ऑन होल कॉलेज, सक्सेस रेट ब्रो। सो गाइस देखो, मैं सबको तो ऐसे ढूंढ के बता नहीं सकता सक्सेस रेट। आपके यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिए, वीजा सक्सेस रेट डाल दीजिए गूगल पे, आपको उसका आंसर पता लग जाएगा। और वैसे मैं आपको सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, फिर भी मैं एक बार के लिए आपके जैसे ये वीडियो जो देखेंगे उनको सबको क्या इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन है इनसे पता लग जाएगा सबके आंसर्स। माई वीजा गॉट रिजेक्टेड टू, आई नो हाउ इट फील्स, टेक केयर, थैंक यू सो मच ब्रदर, सेम ईयर। विच इज़ योर कोर्स एंड न्यू दिल्ली इंटरव्यू हुई थी। सो मेरी जो इंटरव्यू हुआ था वो मुंबई में हुआ था। मेरा कोर्स था MBA, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड मेरी यूनिवर्सिटी अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, सैन डिएगो, कैलिफोर्निया। सो अब मेरा रिजेक्शन आ गया। तो फिर अगला क्वेश्चन है, सो सॉरी फॉर यू, ऑनेस्टली यूनिवर्सिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, थैंक्स फॉर टीचिंग अस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपने दोबारा ट्राई किया, मैं अभी दोबारा ट्राई नहीं किया, पर मैं करने वाला हूँ। मैं नेक्स्ट इनटेक के लिए वेट कर रहा हूँ। आई एम अप्लाइंग टू सम गुड यूनिवर्सिटीज़। और अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ के नाम जानने हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के, तो मैं आपको एक नई वीडियो बना दूंगा। प्लीज़ आप कोई भी क्वेश्चंस कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं सारे कोशिश करूँगा सारे कमेंट्स का आंसर कर सकूँ। तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं मेरे को जैसे I-20 आएगी मैं आपको शेयर करता जाऊँगा। फिर है, मी ऑल्सो गॉट रिजेक्शन, सो सॉरी फॉर योर रिजेक्शन। आप ट्राई करें वापस, अच्छा चेंजेस करें अपनी प्रोफाइल में। चेंजेस तो क्या होता है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी चेंज करनी होती है मेजर, आपको तो सच बात तो है, कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं करना होता, जस्ट चेंज योर यूनिवर्सिटी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इस लेवल की थी तो आप इस पर ट्राई कीजिए, ये चेंज कीजिए और फिर जाइए आप इंटरव्यू के लिए, और अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, कॉन्फिडेंस लीजिए, अच्छे आंसर्स होने चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए जिससे एकदम कैच करे, काउंसलर आपके आंसर्स को एकदम कैच करता जाए। आई गॉट रिजेक्टेड एट चेन्नई इवन थ्रू I send answers perfectly, bro. Time also matters a lot, bro. So sorry for rejection, brother. So brother, आपको आपके आंसर्स सारे परफेक्ट थे, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि आंसर्स तो देखो मेरे ही परफेक्ट थे, पर रिजेक्शंस के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आप चेक कीजिए आपकी प्रोफाइल को, आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह गई है, और उसको चेंजेस कीजिए। जैसे अगर आपको लगता है यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं थी तो यूनिवर्सिटी चेंज कर लीजिए। आपके आंसर शायद तक आपके अकॉर्डिंग सही हो, काउंसिल के अकॉर्डिंग सही नहीं हो, तो आप वो चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए। आप मुझे पर्सनल DM कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। एवरीवन शेयर देयर सक्सेस स्टोरी, यू शेयर योर फेलियर टू, दिस इज थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। योर इंटरव्यू लोकेशन ब्रो, मुंबई। मैं दिल्ली का ट्राई कर रहा था पर मुझे मिला नहीं। डोंट लूज होप ब्रदर, यू विल डेफिनेटली गेट इट नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर द वीडियो, थैंक यू ब्रदर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हाउ मेनी क्वेश्चन डिड द काउंसिल आस्क्ड यू। सो मेरे, हाँ ये इस क्वेश्चन का तो मैंने आंसर ही नहीं किया, मेरे क्वेश्चन से 4। पहला क्वेश्चन था वाई दिस यूनिवर्सिटी, फिर उन्होंने पूछा हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज अप्लाइड फॉर, तो मैं नाम बताने लग गया था। फिर उन्होंने कि वाई नॉट अदर यूनिवर्सिटी, वाई ओनली दिस यूनिवर्सिटी। फिर ही आस्क्ड मी व्हाट वाज हिज CGPA इन बैचलर्स,
ये मेरे क्वेश्चन थे बस। फिर लाइक 4 क्वेश्चन ही पूछे थे मुझसे, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। सो मेरी यूनिवर्सिटी अलायंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सैंटियागो। सो गाइस यहाँ मेरे कमेंट्स, मतलब मैं ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर चुका हूँ। अगर कोई भी कमेंट रह गया तो हम सॉरी फॉर दैट। सो गाइस कोई भी हेल्प चाहिए आपको, कोई भी टिप चाहिए, कोई भी चाहिए, आप मेरे इंस्टाग्राम पे पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं। आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स में भी रिप्लाई कर दूंगा, मैं आपको पर्सनल डीएम में भी रिप्लाई कर दूंगा कुछ। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग द लव ऑन द लास्ट वीडियो एंड फॉर ऑल योर विशेस एंड थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब।